जावा इंटरव्यू प्रोग्राम के सीरीज की इस वीडियो हम बात करने वाले हाउ टू रिवर्स ए एरे। इट मींस क्या हो कि एरे में देखिए अपने को ये एलिमेंट दिया गया, इस एलिमेंट को रिवर्स करना है और रिवर्स करने के बाद हम कुछ इसका आउटपुट ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कि 8 यहाँ पर एंड पॉइंट में वो स्टार्टिंग आना चाहिए, जो स्टार्टिंग में एलिमेंट है वो लास्ट में जाने कुछ इस तरह से रिवर्स होकर इसकी एलिमेंट को अपने को लाना है। ओके, तो रिवर्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से अपने को दिखना चाहिए। तो कैसे चीज को अचीव करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि विदाउट क्रिएटिंग दी सेकेंड एरे ऑब्जेक्ट, इसी एरे को हेल्प से हम अपने को रिवर्स करना है, अपने को दूसरा एरे की ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, एक सिंगल एरे के ऑब्जेक्ट से करना है। कैसे करेंगे तो चलिए इस चीज को अचीव करते हैं। सबसे पहले इसलिए मेथड यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। ओके, जिस मेथड का नाम है पब्लिक स्टैटिक इसलिए दे रहा हूँ कि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इस मेथड को हम कॉल कर सके। ओके, देन यहाँ पर हम सिंपली इसको देंगे रिवर्स एरे, जो कि इसको पैरामीटर लेगा एज ए इंटीजर एरे ले लेगा। ओके, हमारा इंटीजर एरे इसलिए इंटीजर एरे कर दिया, आपका डबल लेगा तो डबल पास कर दी, स्ट्रिंग रहेगा तो स्ट्रिंग पास कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या काम करना अपने को, एरे को रिवर्स करना विदाउट क्रिएटिंग थर्ड ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट, ओनली सी ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू बी एरे को एक स्टार्टिंग से एलिमेंट को लाएंगे और एक एंडिंग से एलिमेंट को लाएंगे। एक स्टार्टिंग के एलिमेंट को पिक करेंगे और इन एलिमेंट को पिक करेंगे और इन दोनों को आपस में रिवर्स कर देंगे। देन इस एलिमेंट को लेंगे, उस एलिमेंट को रिवर्स करेंगे, देन कर देंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से अपने को करना है। देन यहाँ पर इन दोनों को लेकर रिवर्स कर देना है। ओके, आपने इसका मीनिंग समझ पाया, क्या क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको लास्ट में देना है और लास्ट वाले को फर्स्ट में करना है। देन सेकंड वाले को देन लास्ट सेकंड पोजीशन करना है, जो लास्ट में सेकंड पोजीशन से उसे फर्स्ट सेकंड पोजीशन में लाना, जो स्टार्टिंग से जो थर्ड पोजीशन में उसको लास्ट से थर्ड पे रखना है और जो लास्ट से थर्ड पे उसको स्टार्टिंग से थर्ड पे रखना है। कुछ ऐसा लॉजिक अपने को लिखना है। कैसे अचीव करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने को क्या काम करना है कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको अपने को पिक करना है। तो यहाँ पर इसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट, और इसको हम देते हैं लेफ्ट इंडेक्स दे देते हैं। ओके, लेफ्ट एल मीन्स लेफ्ट इंडेक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं। ओके, देन यहाँ पर लिखते हैं इंट एंड आर लिखते हैं, और इंडेक्स इसको सिंपली हम दे देते हैं। ये इंडेक्स हमारा क्या काम करे, जो ये जो उसकी लास्ट वाली एलिमेंट है उसको पिक करना है। तो कैसे पिक करेगा, तो जो हमारा एरे का लेंथ है उसको हम ले लेंगे, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे एरे डॉट लेंथ। अब इसका लेंथ कितना आ जाएगा, टोटल इसमें एलिमेंट कितने हैं, 6 एलिमेंट है। ओके, 7 एलिमेंट तो 7 आ जाएगा, लेकिन लास्ट इंडेक्स हमारा कहाँ पर 6 पे होगा, इसलिए -1 यहाँ पर कर देंगे। तो ये हमारा एज वाला इंडेक्स जो को इस लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और ये वाला एलिमेंट जो है इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ओके, अब इसको होल को ये ऐसा करता है, इसलिए हम यहाँ पर एक लूप लिखेंगे। लूप में हमारा कंडीशन क्या रहेगा कि जो हमारा एल इंडेक्स है, एल इंडेक्स लेस देन जब तक है आर इंडेक्स से, ओके, तब तक ये लूप चलना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब तक किसी एल इंडेक्स की वैल्यू इससे लेसर देना है तब तक लूप चलाना है, लेकिन जैसे इसके बराबर हो जाए उसके बाद इस लूप को नहीं चलाना है, इस लूप को नहीं चलाना है। ओके, क्योंकि देखिए जब ये वाला इंडेक्स आएगा, ये वाला आएगा, लेकिन कंडीशन आएगा तो उसको बराबर है, उसके बाद मतलब पूरे एलिमेंट को हमने रिवर्स कर चुके हैं, उसके बाद एलिमेंट को लूप को चलाना है नहीं है। ओके, अब इसको रिवर्सिंग करने का कॉन्सेप्ट लिखते हैं। यहाँ पर सिंपली स्वैपिंग का फॉर्मेट लिख देंगे स्वैपिंग करने के लिए। तो इंट टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ एल इंडेक्स को हम पास कर देंगे। ओके, देन यहां पर लिखेंगे एरे ऑफ एल इंडेक्स इक्वल टू एरे ऑफ, सिंपली हम यूज करेंगे आर इंडेक्स, राइट साइड वाला इंडेक्स। देन हम क्या काम करेंगे, यहां पर एरे ऑफ जो हमारा ये राइट इंडेक्स है इसमें हम क्या पास कर देंगे, सिंपली टेम्प की वैल्यू को पास कर देंगे। अब इसका मीनिंग समझाता हूं। सपोज करिए ये वाला अब हमारा एरे राइट इंडेक्स में कौन सा वैल्यू आएगा, 12 आ गया, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे 12 आ गया। अभी टेम्प की वैल्यू कितना होगा, 12 हो गया। ओके, देन यहाँ पर राइट इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तो इसको वो भी राइट लेफ्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा, जीरोथ एलिमेंट को पास करेगा, राइट। तो यहाँ पर चला आएगा जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू, राइट इंडेक्स कौन पास कर रहा है, 12 कर रहा है, तो यहाँ पर अगेन चला आएगा हमारा कितना, राइट इंडेक्स अभी किसको पॉइंट कर रहा है, ये लेफ्ट इंडेक्स है तो किसको पॉइंट कर रहा है, 12 का, लेकिन ये वाला किसको पॉइंट कर रहा है, 8 को, तो इसके पास चला आएगा 8 वैल्यू चला आएगा। ओके, तो इसके पास चला आएगा 8 वैल्यू, क्योंकि जो हमारा राइट इंडेक्स है इसके पास कौन सा एलिमेंट है, ये 8 है, तो 8 चलाया। अभी टेम्प पास क्या हमारा 12 है। ओके, 12, देखिए राइट इंडेक्स में क्या चला गया, 12 वैल्यू, ये वैल्यू शिफ्ट हो गया ना, जो ये वाली वैल्यू थी यहाँ पर चला आया और ये वाला वैल्यू यहाँ पर चला,
इस तरीके से स्वैपिंग होता रहना चाहिए। लेकिन जैसे फर्स्ट राउंड स्वैपिंग हो जाए तो हमारा क्या होना चाहिए, जो लेफ्ट इंडेक्स उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए एंड जो राइट वाली उसकी वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाना चाहिए, तभी तो हो पाएगा नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एल इंडेक्स को हम यूज करेंगे, एल इंडेक्स माइनस कर देंगे, ओके, एक पॉइंट। देन यहाँ पर जो हमारा राइट इंडेक्स है इसको हम यूज करेंगे और उसको हम प्लस यूज कर लेंगे, ओके। एल इंडेक्स को अपने को इंक्रीमेंट करना है, सॉरी, एल इंडेक्स को बढ़ाना है। जैसे यहाँ वाला जो इंडेक्स है इसको एक बढ़ाना और इधर वाला जो एलिमेंट है उसको एक कम करना है। यहाँ पर माइनस को हम यूज कर लेंगे। दैट्स इट, इतना अपने को काम करना, और ये क्या कर देगा, अपने होल एरे को रिवर्स कर देगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अभी देखिए हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, इस लाइन को भी रिमूव करता हूँ और होल कोड अपने को दिखना चाहिए। ये वाला जो राइट इंडेक्स है अभी इसको पॉइंट कर रहा है और ये राइट वाला इसको पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट वाला इसको पॉइंट कर रहा है। जब सेकंड आइट्रेशन के तो ये वाला इसको ना पॉइंट करके इसको पॉइंट करना चाहिए, देन ये राइट वाला जो इसको ना पॉइंट करके 7 को पॉइंट करना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट आइट्रेशन चले तो लेफ्ट क्या करना चाहिए, इस 5 को पॉइंट करना चाहिए एंड राइट वाला 6 को पॉइंट कर। जैसे इसकी वैल्यू उसके ग्रेटर देन हो जाएगा, इक्वल होगा, तो ये लूप बंद हो जाएगा। इस मीन्स क्या होगा कि होल एलिमेंट को हमने रिवर्स कर दिया। यहाँ टू वे एरे को हम पॉइंट कर रहे हैं और उसको रिवर्स करा रहे हैं। ओके, बेसिकली क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पर रख रहे हैं और फर्स्ट वाले को लास्ट में रख रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम होल स्वैपिंग कर रहे हैं। आप इसको जब डिबग करोगे तो इसको होल को कोड को समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करें, इस मेथड को कॉल करते हैं तो सिंपली यहाँ पर हम यूज करेंगे रिवर्स एरे, इसके अंदर रिवर्स पास कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और उसके अंदर हम डायरेक्ट एरे को रेफरेंस को देंगे तो उसका एरे का रेफरेंस अपने को आएगा। एरे जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने को रेफरेंस के चाहते हैं हम डाटा को प्रिंट करने के लिए, तो सिंपली यहाँ पर हम यूज करेंगे एरे जावा डॉट यूटिल डॉट टू स्ट्रिंग को हम यूज करेंगे और यहाँ से एरे को पास कर देंगे। ओके, तो सक्सेसफुल इस मेथड को हम कॉल करेंगे, मेथड रिवर्स करेगा और उसमें पुट कर देगा वैल्यू को, देन इस पर्टिकुलर को हम प्रिंट कराते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर आते हैं और रीड करते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा एलिमेंट है वो सक्सेसफुली रिवर्स हो गया। यहाँ पर 8 कहाँ था, लास्ट में था, यहाँ फर्स्ट आ गया। यहाँ 12 कितना था, स्टार्टिंग में, यहाँ पर एंड में आ गया। ओके, इस तरीके से हम एक एरे के एलिमेंट को रिवर्स करते हैं विदाउट क्रिएटिंग द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ एरे। आई होप आपको इस होल प्रोग्रामिंग का मीनिंग समझ आया होगा।